गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर। क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो सबसे पहले लेसन वाइज आपको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो ने क्या महसूस किया जब हेल स्टॉर्म जो था, जो तूफान था, जब रुक गया तो उसको क्या महसूस हुआ, क्या उसने सोचा, क्या फील किया, महसूस किया। लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर ए हेल स्टॉप, आफ्टर द हेल स्टॉप। लेंचो जो था वो बहुत ही ग्रीफ महसूस कर रहा था। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। बहुत ही दुखी हो गया जब तूफान रुका। एवरीथिंग वॉज र्यून्ड, सभी चीज़ें जो थी वो र्यून्ड हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। कोई भी ऐसी चीज़ उसके पास नहीं बचा था, मतलब कुछ उसके पास नहीं बचा था जिससे वो अपने फैमिली को फीड करा सके, भोजन करा सके। ही कुड सी ए ब्लैक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। उसको दिखाई दिया कि जो उसका फ्यूचर है वो डार्क में है, उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। He knew his family might have to go without food that year. उसको ऐसा लग रहा था और जानता था कि अब की साल उसके परिवार को भोजन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है इसमें, Why did Lencho write a letter to God? अब वो लेटर क्यों लिखता है, ईश्वर के पास लेटर क्यों लिखता है? तो क्वेश्चन का आंसर है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड सीक हेल्प फ्रॉम हिम। उनसे सहायता लेने के लिए, ईश्वर की हेल्प लेने के लिए वो लेटर लिखता है। हिज इंटायर क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। उसका इंटायर मतलब संपूर्ण, जो पूरा क्रॉप्स था, उसका फसल था, वो क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉयड हो चुका था बाय हेलस्टॉर्म। जो तूफान की वजह से उसका सारा फसल नष्ट हो चुका था। एंड ही नीडेड समवन्स हेल्प टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड गॉड वॉज हिज ओनली होप। और उसको ज़रूरत थी किसी समवन हेल्प, किसी व्यक्ति की, किसी की ज़रूरत थी जो उसकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। सपोर्ट हिज फैमिली, जो इसकी फैमिली का सपोर्ट करे। ठीक है, एंड गॉड वॉज हिज ओनली होप। और ईश्वर इसका जो था वो केवल ईश्वर ही एक सहारा था थे। And he asked for 100 pesos in his letter so as to sow his crops again. वो पैसा मांगते हैं, 100 pesos मांगते हैं ईश्वर से, ताकि वो अपने खेत को फिर से बो सकें, फिर से रुपाई कर सकें। ठीक है, अगर आपका इसमें आप एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि he write a letter to God because he has firm faith in God. उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर पैसा जरूर भेजेंगे। ईश्वर में उनका दृढ़ विश्वास होने के नाते ही वो ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है, लेटर लिखता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ये आपका थोड़ा डिटेल आंसर है। अगर 2 नंबर का आए तो भी ठीक है, और ज़्यादा में आए, मतलब लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है आपका। अब इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिटी थी वो 2 नंबर में अगर आपका आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि द एम्प्लॉयज़ वेयर काइंड एंड हेल्पफुल। जो एम्प्लॉयज़ थे वो काइंड एंड हेल्पफुल थे बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प द लेंचो, उन्होंने हेल्प किया लेंचो को, whom they did not know, जिसको वो जानते भी नहीं थे। तो एक जिस व्यक्ति को आप नहीं जान रहे हैं, आप उसकी सहायता कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर दया है, मानवता है। ठीक है, अगर डिटेल में आता है तो आप कैसे लिखोगे, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर काइंड एंड हेल्पफुल, वो हेल्पफुल थे, आप रीज़न दिखाओगे। दे रियलाइज दैट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। उनको महसूस होता है कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो बहुत ही अधिक है। ठीक है, डीप फेथ है। एंड इन नो केस शुड इट बी ब्रोकन, और उनको लगता है कि किसी भी तरह से उसका जो फेथ है वो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो दे ऑल कलेक्टेड ए पार्ट ऑफ देयर सैलरीज टू हेल्प द पुअर फार्मर। इसलिए उन सभी लोगों ने कलेक्ट किया, अपने सैलरी से कुछ पार्ट दिया
तो ताकि वो फार्मर की हेल्प कर सकें। दिस एक्ट कन्वे दैट दे वेयर वेरी कंपेशनेट। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही कंपेशनेट थे, दयालु थे। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, वाई वुड यू नॉट एग्री विथ लेंचोस कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रूक। कह रहे हैं कि आप इस बात से क्यों नहीं सहमत हैं कि वो बंच ऑफ क्रूक थे, बेईमान थे, इस बात से आप सहमत क्यों नहीं हैं। तो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल justified in calling them a bunch of crook because they helped him by collecting money during his difficult time when his crops was spoiled by hail। कह रहे लेंचो जो है वो सही से जस्टिफाई नहीं कर रहा था, जज नहीं कर रहा था, न्याय संगत नहीं था उसका ये कहना कि वो लोग बेईमान हैं, बिकॉज दे हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी ड्यूरिंग हिज डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता की थी, लेंचो की सहायता की थी डिफ़िकल्ट समय में, कठिन समय में। व्हेन हिज क्रॉप्स वाज स्पॉइल्ड बाय हेल, जब उनका जो क्रॉप्स था वो स्पॉइल हो गया था, बर्बाद हो गया था, उस समय उन लोगों ने किया था, मदद किया था। ठीक है, इसलिए उसका ये कहना जो है वो न्याय संगत नहीं है। अच्छा, लॉन्ग में अगर आता है तो आप कैसे लिखोगे, डिटेल आंसर क्या है। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई ए बंच ऑफ क्रूक। वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हैं वो बेईमान व्यक्ति हैं। बट हिज स्टेटमेंट इज़ नॉट जस्ट, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट था वो सही नहीं था। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी ड्यूरिंग हिज टॉट टाइम। कह रहे हैं कि जब उसका कठिन समय था, ठीक है, कठिन दौर में उसने, उन लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प की थी, तो ऐसा कहना सही नहीं था। व्हेन हिज कॉर्न क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कह रहे हैं जब उसके जो फसल थी वो पूर्णतया क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, बाय द हेलस्टॉर्म। कह रहे हैं हेलस्टॉर्म के द्वारा, तूफान के द्वारा उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। और उस समय किसने मदद की थी, उन एम्प्लॉयज़ ने। ठीक है, दस आई वुड नॉट एग्री विथ हिज स्टेटमेंट, और इस प्रकार से मैं उसके इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि वो लोग बंच ऑफ क्रूक थे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका है, वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। वो क्यों चाहता था कि मेल से ना आए, डाक से ना आए। Lencho was quite angry when he received 70 pesos in the envelope, whereas he had requested। कह रहे हैं कि जब वो बहुत ही थोड़ा सा एंग्री होता है when he received 70 pesos, क्योंकि उसने 100 pesos मांगा था और उसको 70 मिलता है, तो वो एंग्री होता है एनवेलप में जब पाता है। whereas he has requested, जबकि उसने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। क्या रिक्वेस्ट किया था ईश्वर से कि 100 pesos भेजे, 100 पैसा भेजे। ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज़ एट द पोस्ट ऑफिस वेयर बंच ऑफ क्रूक। उसने सोचा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस के वो बेईमान हैं। एंड हैड टेकन आउट ऑफ 30 pesos फ्रॉम द एनवेलप, और उन्होंने 30 pesos जो है वो निकाल लिया है, कहाँ से, एनवेलप से। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने दूसरा लेटर लिखा गॉड को और उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ पेसॉस, बट आल्सो स्टेटिंग विथ इट दैट, और उसके साथ उसने टैग लगाया, मतलब ये भी लिखा कि requesting rest of pesos, and also stating with it that the money should not be sent through mail। उसने लिखा कि मनी, जो पैसा आप रेस्ट ऑफ मनी भेजना है, बचा हुआ पैसा भेजना है, वो मेल से, डाक से ना भेजा जाए। लीस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ विल टेक इट, क्योंकि ऐसा करने पे वो क्या करेंगे, अगर डाक से आया तो पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ के कार्यकर्ता ले लेंगे, क्योंकि उन अकॉर्डिंग टू लेंचो के अकॉर्डिंग, लेंचो के अनुसार जो एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रूक थे, बेईमान थे। हु वाज लेंचो, छठा क्वेश्चन आपका है, हु वाज लेंचो, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था और उसकी मेन समस्या क्या थी। तो आपने पूरी कहानी पढ़ी है, लेसन पढ़ा है। लेंचो है फार्मर, ठीक, और उसकी समस्या क्या थी कि उसका जो
क्रॉप्स था वो बर्बाद हो गया था। दूसरी एक और समस्या ये थी कि क्रॉप्स बर्बाद हो गया तो उसके पास नेक्स्ट रुपाई करने के लिए, बुआई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। और एक और ये समस्या थी कि नेक्स्ट जो ईयर चल रहा है उसमें खाया क्या जाए, परिवार पाला कैसे जाए। लेंचो हैड ए वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द चेस्ट ऑफ ए हिल। वो कहाँ, लेंचो एक था हार्ड वर्किंग फार्मर और वो हिल पे रहता था, पहाड़ियों पे रहता था। ही हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड, उसने अपने फील्ड में कॉर्न को, फसल को उगाया। बट हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसके क्रॉप्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होना। ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, हेल स्टॉर्म, तूफान के कारण। ही नीडेड मनी टू सॉ हिज फील्ड अगेन, सा नहीं होगा सो होगा, सो मतलब बोना। उसको अपने फील्ड को फिर से रुपाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इन आर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, अगेन इन आर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। तो इस तरह से आपको हमने 60 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे लेसन 1 से वो हमने आपको बताए हैं। आप इसको ऐसे चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। इसके आगे का वीडियो आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा। तब तक आप इसी को लर्न करें। थैंक यू।